हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का सेल्स फोर्स एडमिन फ्रॉम स्केच के चैप्टर नंबर 22 में। आज हम अप्रूवल प्रोसेस के बारे में समझने वाले हैं। सो अप्रूवल प्रोसेस क्या होते हैं, नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसी चीज़ के लिए अप्रूवल लेंगे और उसके बाद जो भी फर्दर एक्शन परफॉर्म करना होगा वो करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज अप्रूवल प्रोसेस इन सेल्स फोर्स? एन अप्रूवल प्रोसेस इन सेल्स फोर्स इज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस विच इज यूज टू अप्रूव रिकॉर्ड्स इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, रिकॉर्ड्स को अप्रूव करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई भी रिकॉर्ड है उसको आपको कुछ ऐसी क्राइटेरिया हैं जो आप चाहते हो कि भाई पहले सीनियर मैनेजर से वो अप्रूवल ले लूँ मैं, या जो भी हिरार्की में ऊपर लोग हैं उनसे अप्रूवल ले लूँ, उसके बाद मैं इस रिकॉर्ड को आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लेके जाऊँ। तो उसको आपको करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अप्रूवल प्रोसेस क्रिएट करना होगा और जो कंडीशन आप सेटिस्फाई कराना चाहते हो वो करा सकते हो, और उस तरीके से यहाँ पे एक अप्रूवल प्रोसेस आप बना सकते हो सेल्सफोर्स के अंदर। तो दोज हु अप्रूव्स द रिकॉर्ड आर ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स ओनली कॉल्ड अप्रूवर्स। जो रिकॉर्ड अप्रूव करने वाले लोग होंगे वो भी ऑर्गेनाइजेशन के केवल यूजर्स ही हैं जो अप्रूव करेंगे उन रिकॉर्ड्स को, और उनको हम क्या बोलते हैं, अप्रूवर्स बोलते हैं सेल्सफोर्स में। ठीक है, इट स्पेसिफाइज द स्टेप्स नेसेसरी फॉर अ रिकॉर्ड टू बी अप्रूव्ड एंड हु मस्ट अप्रूव इट एट ईच स्टेप। तो अप्रूवल प्रोसेस जो है इसमें क्या है नेसेसरी, जो भी आप रिकॉर्ड अप्रूवल के लिए भेज रहे हो उसमें कौन बंदा उसको अप्रूव करेगा हर स्टेप पे, ये आपको नेसेसरी डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, वंस एन अप्रूवल प्रोसेस, स्टेप क्या होता है बेसिकली गाइस कि मल्टीपल स्टेप आप ऐड कर सकते हो कि इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये बंदा अप्रूव करे, या फिर अगर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो इस वाले क्राइटेरिया में ये पर्टिकुलर मेरा जो रिकॉर्ड है इस वाले यूज़र को जाए अप्रूवल के लिए। अगर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो यूज़र बी को जाए। तो वो डिफरेंट जो भी क्राइटेरिया होंगे एक बार मैं जब दिखाऊंगा बना के तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, नेसेसरी होता है आपको ये डिफाइन करना है कि कौन बंदा उसको अप्रूव करेगा। Once an approval process is activated, you can't add step, delete step and change the order। तो जैसे ही अप्रूवल प्रोसेस आपका एक्टिवेट होता है उसके बाद आप ऐड नहीं कर सकते स्टेप्स को, डिलीट नहीं कर सकते हो और ऑर्डर भी चेंज नहीं कर सकते हो अगर एक बार आपने एक्टिवेट कर दिया तो। अप्रूवल प्रोसेस हैज़ लिमिट ऑफ 30 स्टेप। मैक्सिमम कितने स्टेप ऐड कर सकते हो आप एक अप्रूवल प्रोसेस में? 30 स्टेप ऐड कर सकते हो। एन अप्रूवल प्रोसेस में हैव अप टू 25 असाइन अप्रूवर्स। एक अप्रूवल प्रोसेस में कितने, मैक्सिमम 25 असाइन अप्रूवर्स हो सकते हैं, 25 लोग हो सकते हैं जो एक पर्टिकुलर अप्रूवल प्रोसेस में आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो उन्हें। देयर कैन ओनली बी वन एक्टिव अप्रूवल प्रोसेस पर ऑब्जेक्ट एक एक्टिव अप्रूवल प्रोसेस हो सकता है। रिकॉर्ड्स आर लॉक्ड टू यूजर्स वन सबमिटेड फॉर अप्रूवल। अ रिकॉर्ड मस्ट बी आइदर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड फॉर इट टू बी अनलॉक्ड। इसका क्या मतलब है, सपोज करो मैंने कोई रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को मैंने अप्रूवल प्रोसेस के लिए सेंड किया, तो जितने वो मेरा अप्रूवल प्रोसेस के लिए गया हुआ है तब तक मेरा वो रिकॉर्ड लॉक हो जाता है, यानी कि कोई फर्दर उस पर एडिटिंग नहीं कर सकता, कोई फील्ड चेंज नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता, जो कि सही भी है। क्योंकि सपोज करो मैंने, अगर मैं एक अमाउंट की फील्ड करूँ कि मैं पर्टिकुलर अमाउंट के लिए अप्रूवल लेना चाहता हूँ हिरार्की में, जो भी मेरे से बंदा ऊपर है, सीनियर है, जिस भी बंदे से मैं लेना चाहता हूँ, और बैकएंड में जाके उस अमाउंट को कोई चेंज कर दे तब तक उस रिकॉर्ड पे, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, उस टाइम पे रिकॉर्ड हो जाता है लॉक, और तब जब वो अप्रूवर जो होगा आपका उसको रिकॉर्ड को अप्रूव या रिजेक्ट कर देगा तब तक वो क्या होता है, लॉक रहता है। एक बार वो अप्रूव या रिजेक्ट करता है उसके बाद वो अनलॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो किसी सिनेरियो में कि नहीं ये कोई एक ऐसा बंदा रहे बैकएंड में जो उसको एडिट कर सके, तो वो भी आप, वो मैं आपको बताऊंगा वो आप कैसे कर सकते हो। ओके, सो व्हाट इज अप्रूवल प्रोसेस इन सेल्सफोर्स? इसका कुछ स्टेप आगे भी हैं, जैसे कि फील्ड अपडेट दैट आर एग्जीक्यूटेड एज एन अप्रूवल एक्शंस डोंट ट्रिगर वर्कफ्लो रूल्स। कि जो भी आपकी फील्ड अपडेट आप करा रहे हो, फील्ड अपडेट दैट आर एग्जीक्यूटेड, जो फील्ड अपडेट आप कर रहे हो उनसे जो भी आपके अप्रूवल एक्शंस जो होते हैं ट्रिगर हो रहे हैं, वो आपके वर्कफ्लो रूल को ट्रिगर नहीं करते। इससे मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ। फील्ड अपडेट दैट आर एग्जीक्यूटेड एज एन अप्रूवल एक्शंस डोंट ट्रिगर वर्कफ्लो रूल्स, यानी कि जब आप स्टेप्स में जाओगे वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है एक्शन ऐड करने का, कि अगर ये बंदा अप्रूव कर देता है तो क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, ये बंदा अप्रूव कर देता, रिजेक्ट करता है तो क्या अप्रूव करना चाहते हो। तो वो आपके वर्कफ्लो रूल को ट्रिगर नहीं करते वो वाले फील्ड अपडेट। ठीक है, यू कैन नॉट डिलीट एन एक्टिव अप्रूवल प्रोसेस, इंस्टेड यू मस्ट मेक इट इनएक्टिव एंड रिमूव रिकॉर्ड स्टक इन द क्यू बिफोर डिलीटिंग द अप्रूवल प्रोसेस। तो वही चीज़ कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई अप्रूवल प्रोसेस डिलीट करना है तो उसको डिलीट करने से पहले आपको उसको क्या करना होगा, इनएक्टिव करना होगा। और जितने भी रिकॉर्ड्स अभी तक क्यू में पड़े हुए हैं, जो अभी जिनका कोई भी रिजल्ट आया नहीं है अप्रूव्ड या रिजेक्टेड का, उनको आपको क्या करना होगा, वहाँ से रिमूव करना होगा। उसके बाद आप अपना अप्रूवल प्रोसेस क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज वो डिलीट नहीं करने देगा आपको। तो बिफोर क्रिएशन ऑफ अप्रूवल प्रोसेस कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जब आप अप्रूवल प्रोसेस कोई भी क्रिएट करने जा रहे हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले से फिगर आउट करके रखनी है।
टू बिफोर क्रिएटिंग द अप्रूवल प्रोसेस। पहला तो अपना है हु कैन सबमिट द रिकॉर्ड फॉर अप्रूवल। सबमिटर कौन होगा, जो भी रिकॉर्ड आप अप्रूवल के लिए सेंड कर रहे हो वो सबमिटर कौन होगा, कौन बंदा होगा जो अप्रूवल के लिए उसको सेंड करेगा, ठीक है। दूसरा हु कैन अप्रूव द सबमिटेड रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है, सबमिट हो गया, इस बंदे ने सबमिट कर दिया, अब अप्रूव कौन करेगा इसको, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। मतलब क्रिएशन से पहले आपको पता होना चाहिए जब आप क्रिएट कर रहे हो। थर्ड है व्हेन शुड अ रिकॉर्ड टू बी सबमिटेड। रिकॉर्ड सबमिट कब होना चाहिए। व्हाट हैपेंस जस्ट बिफोर सबमिशन। सबमिशन से पहले आप कुछ कराना चाहते हो। व्हाट फील्ड रिक्वायर डेटा टू फिनिश द अप्रूवल। कौन सी फील्ड है ऐसा जिसमें आपको डेटा की नीड है अपना अप्रूवल प्रोसेस फिनिश करने के लिए, ठीक है। हु कैन एडिट और अनलॉक रिकॉर्ड वाइल इट इज इन अप्रूवल क्यू। मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्शन है आपके पास जिसमें आप ये डिफाइन कर सकते हो कि ये बंदा एडिट कर सकता है, अगर अप्रूवल क्यू में कोई रिकॉर्ड पड़ा है तो भी वो बैकएंड में एडिट कर सकता है। तो वो भी आप सोच सकते हो कि किसको आप वो एक्सेस देना चाहते हो। हाउ शुड द अप्रूवल बी नोटिफाइड ऑफ न्यू आइटम्स इन द क्यू। अप्रूवर को आप कैसे नोटिफाई कराना चाहते हो जब उसके पास कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी, किस तरीके से नोटिफाई कराना चाहते हो आप उसको, ईमेल थ्रू करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसको शो कराना चाहते हो। इफ देयर आर मल्टीपल पीपल हु कैन अप्रूव अ रिकॉर्ड डू दे ऑल नीड टू साइन ऑफ और ओनली वन पर्सन। आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर मल्टीपल पीपल हैं जो अब रिकॉर्ड को अप्रूव कर सकते हैं तो आपको सभी का साइन ऑफ चाहिए या फिर आप किसी एक पर्सन के साइन ऑफ से भी उसको रिकॉर्ड को मान लोगे कि वो अप्रूव या रिजेक्ट हो गया। हाउ शुड द रिकॉर्ड सबमिटर बी नोटिफाइड ऑफ अप्रूवल और रिजेक्शन। किस तरीके से जो सबमिटर होगा जिसने सबमिट किया था रिकॉर्ड उसको आप नोटिफाई कराना चाहते हो जब भी रिकॉर्ड अप्रूव या रिजेक्ट होता है। ये सारे एक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अप्रूवल प्रोसेस क्रिएट करने जा रहे हो। उससे पहले इन सभी चीज़ों के आंसर सब अगर आपके पास हैं तो आप इजीली जाओगे अप्रूवल प्रोसेस क्रिएट कर लोगे, जैसे कि हम अब करने वाले हैं। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल में आप देख रहे होगे स्क्रीन पे मैंने एक सिनेरियो बना रखा है यहाँ पे। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का हम अपनी इस सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो जो फॉलो कर रहे हैं पिछले भी हमने जो रोल हायरार्की वगैरह शेयरिंग सेटिंग वाले चीज़ें करी थी वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे ही करी थी। तो एक सिनेरियो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ एन एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप इज टेक्नीशियन। अगर हमारा रिकॉर्ड टाइप टेक्नीशियन है एम्प्लॉय का, ये मैंने अपने केस को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया है एक सिनेरियो। जो नए हैं डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे इजीली, बट जो पुराने लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो तो अंडरस्टूड उनके लिए हो गई, क्योंकि हमने एम्प्लॉय पे एक रिकॉर्ड टाइप ऑलरेडी बना रखा है टेक्नीशियन टाइप का। तो हमें उन्हीं रिकॉर्ड को सबमिट करेंगे हम अप्रूवल के लिए जिनका रिकॉर्ड टाइप टेक्नीशियन होगा, एक्सपीरियंस इक्वल टू 2 ईयर्स होगा, एनुअल पैकेज अगर ग्रेटर देन 6 लाख है तो वो इट नीड्स टू बी अप्रूव बाय मैनेजर। तो वो किसके पास जाएगा अप्रूवल के लिए, मैनेजर के पास जाएगा। सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, लेकिन इस बार एनुअल पैकेज ग्रेटर देन 9 लाख, तो वो किसके पास जाएगा अप्रूवल के लिए, सीनियर मैनेजर के पास जाएगा। सेम कंडीशन इसमें भी है, लेकिन एनुअल पैकेज इस बार है ग्रेटर देन 12 लाख, तो वो किसके पास जाएगा, डायरेक्टर के पास जाएगा। ये 3 सिनेरियो हैं, इसका हम एक अप्रूवल प्रोसेस बनाएंगे और बनाकर टेस्ट करेंगे कि हमारा परफेक्ट चल रहा है या नहीं। तो देखते हैं वीडियो में आगे। तो गाइज मैंने सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हमारा एयरलाइन रिजर्वेशन का एप्लीकेशन है जो हम इस सीरीज़ में बना रहे हैं। तो इस पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे अगर मैं जाऊँ कोई एक रिकॉर्ड ओपन करूँ तो यहाँ पे मैं 2-3 फील्ड आपको दिखा देता हूँ जिसका हम यूज़ करने वाले हैं इस अप्रूवल प्रोसेस में। ये कि एनुअल पैकेज है, एनुअल पैकेज हम डिफाइन करेंगे, तो जो भी एनुअल पैकेज होगा उसके अकॉर्डिंग वो हमारा किसके लिए जाएगा अप्रूवल प्रोसेस में। वो जो भी डेडिकेटेड बंदा होगा, मैनेजर हो चाहे सीनियर मैनेजर हो चाहे डायरेक्टर हो, मैंने कंडीशन वहाँ पे डिफाइन करी थी, उसके पास जाएगा। एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 ईयर होना चाहिए और ऑनबोर्डिंग स्टेटस क्या होना चाहिए, ऑनबोर्डिंग स्टेटस हम उसका अपडेट कराएंगे जब वो सक्सेसफुली उस रिकॉर्ड को अप्रूव कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको फील्ड्स दिखाऊँ, वैल्यू दिखाऊँ, तो यहाँ पे 3 वैल्यू है मेरे पास, इन प्रोसेस, रिजेक्टेड और अप्रूव, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं अब इस अप्रूवल प्रोसेस से, ठीक है। जब वो बंदा हमारा अप्रूव कर देगा रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली ये फील्ड हम क्या करा देंगे, अपडेट करा के इसको अप्रूव मार्क करा देंगे, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी अभी फील्ड की, अभी सपोज करो मैं एक नया रिकॉर्ड बनाता हूँ, ये तो पुराना बना हुआ है कोई, मैं एक नया अगर यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ, न्यू रिकॉर्ड टेक्नीशियन हम बनाते हैं इसमें, सब समर कुछ भी मैं एक नाम रख देता हूँ यहाँ पे, और आधार नंबर मैंडेटरी का रखा है तो इसको मैं कुछ आधार नंबर सप्लाई कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, ऑनबोर्डिंग स्टेटस की इन प्रोग्रेस, ये हमने सेट कर रखी है। तो मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो हम ये भी कंडीशन में अपनी सेटिस्फाई कराएंगे कि जब वो सबमिट कर रहा है उस टाइम पे अगर उस रिकॉर्ड की स्टेटस वाली वैल्यू इन प्रोग्रेस है तो उस केस में वो जाए, ठीक है। तो बैकेंड में जाना है आपको, सेटअप पे जाना है आपसे सबसे पहले, और सेटअप पे जाके सबसे पहले मैं एक चीज़ करने वाला हूँ गाइज। तो जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो इस पार्ट को इग्नोर करें। तो वो हम क्या करने वाले हैं कि पिछले
पिछले वीडियो में, पिछले जो हम शेयरिंग सेटिंग वाले वीडियो कर रहे थे, उसमें हमने एम्प्लॉय की OWD को क्या कर दिया था, प्राइवेट कर दिया था। तो हम उसकी OWD को फिर से क्या करने वाले हैं, पब्लिक रीड, क्योंकि हम सबको एक्सेस देना चाहते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, उसकी OWD को मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे, और एम्प्लॉय पे जाके हम उसको क्या कर देते हैं, प्राइवेट की जगह पब्लिक रीड राइट कर देते हैं सपोज। ठीक है, तो हमने इसकी पब्लिक रीड राइट कर दिया OWD। अब इसको सेव कर देते हैं। देखो बेसिकली पर्पस सिर्फ यही है सीरीज़ का कि आपको चीज़ें समझ आए। तो जब तक हमने वो OWD वाला कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा था, तो मैंने इसकी OWD प्राइवेट कर रखी थी। ओके, आगे चलते हैं। तो अब हमें एक अप्रूवल प्रोसेस क्रिएट करना है। तो अप्रूवल प्रोसेस पे जाते हैं। अप्रूवल प्रोसेस मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई अप्रूवल प्रोसेस मेरा एक्टिव अभी नहीं है, और के अंदर कोई इनएक्टिव यहाँ पे इनएक्टिव भी नहीं है, मतलब बेसिकली कोई अप्रूवल प्रोसेस नहीं बना रखा मैंने। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा, ये आपके पास एक ऑप्शन है मैनेज अप्रूवल प्रोसेस 4। तो यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट जितने भी आपकी और के अंदर अवेलेबल है। तो हम किस पे बनाने वाले हैं, हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे बनाने वाले हैं। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एम्प्लॉय, और इसको क्रिएट न्यू अप्रूवल प्रोसेस पे जब आप क्लिक करोगे, दो ऑप्शन है आपके सामने, यूज जंप स्टार्ट विजार्ड, और सेकंड है यूज स्टैंडर्ड सेटअप विजार्ड। तो हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, किसी से भी बना सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीन खुल के आ गया। यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, नेम देना है, नेम डिफाइन करना है अपने अप्रूवल प्रोसेस का। हम सबसे पहले नाम रख देते हैं उसका। तो नाम हम क्या रखते हैं उसका, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, ये हमने नाम रखा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, हमें एंट्री क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है कि वो एंट्री क्राइटेरिया क्या हो जिस पे जब मैं अपना रिकॉर्ड सबमिट करूँ तो वो अप्रूवल के लिए चला जाए। तो वो एंट्री क्राइटेरिया अपना क्या रखते हैं, सबसे पहले हम उसका चेक कराते हैं रिकॉर्ड टाइप, कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड टाइप क्या होना चाहिए गाइज, टेक्नीशियन होना चाहिए। तो रिकॉर्ड टाइप शुड इक्वल टू, इसको हम यहाँ मैच करा देते हैं टेक्नीशियन से, टेक्नीशियन। सेकंड हमने क्या कंडीशन रखी थी, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस हम इसका सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक्सपीरियंस हम इसका किसके इक्वल कर देते हैं, 2 ईयर्स के। तो यहाँ पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ, वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ 2। थर्ड अपना रखते हैं उसका स्टेटस भी हम एक बार ले लेते हैं गाइज, ऑन बोर्डिंग स्टेटस। तो ऑन बोर्डिंग स्टेटस उसका क्या होना चाहिए, अगर इन प्रोग्रेस है तो ही वो हमारा उस कंडीशन में जाए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है अपना स्पेसिफाई अप्रूवल फील्ड एंड रिकॉर्ड एडिटिबिलिटी प्रॉपर्टीज। तो रिकॉर्ड एडिटिबिलिटी प्रॉपर्टीज से मेरा क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपका कोई भी रिकॉर्ड क्यू में चला जाता है, जब आप उसको सबमिट कर देते हो अप्रूवल के लिए, तो वो आपका रिकॉर्ड लॉक हो जाता है। तो आप चाहते हो बैकएंड में कि कोई उसको एडिट का एक्सेस रहे, कि कोई जाके उसको एडिट कर सके। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है, इस एडमिनिस्ट्रेटर ओनली कैन एडिट द रिकॉर्ड ड्यूरिंग द अप्रूवल प्रोसेस, और एडमिनिस्ट्रेटर और द करंटली असाइन अप्रूवर कैन एडिट द रिकॉर्ड ड्यूरिंग द अप्रूवल प्रोसेस। तो इसको अभी हम एडमिनिस्ट्रेटर ही रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो अभी हमारे सामने ऑप्शन है सेलेक्ट नोटिफिकेशन टेम्पलेट। तो जब आप नोटिफाई करना चाहते हो जो भी अप्रूवर है, जो बंदा अप्रूव करेगा उसको, कि भाई तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट आई है उसको अप्रूव कर दो, तो आप ईमेल के थ्रू अगर अप्रूवल करना उसको नोटिफाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक ईमेल टेम्पलेट आपको बनानी होगी, और इस ईमेल टेम्पलेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू ईमेल टेम्पलेट, इस पर चले जाते हैं और एक नया टेम्पलेट बना लेते हैं। ठीक है, तो एक नया टेम्पलेट बना लेते हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है हमारे सामने टेक्स्ट ही रख, सपोज हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको नाम डिफाइन करना होगा। तो हम ऑन बोर्डिंग टेम्पलेट नाम इसका रख लेते हैं, और अवेलेबल फॉर यूज इसको कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन हम इसका क्या डाल देते हैं, एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग अप्रूवल, या फिर एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग टेम्पलेट, या फिर एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग, बस ये इसका हमने सब्जेक्ट रख दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या रखना है, मैसेज, कि हम मैसेज क्या यहाँ पे देने वाले हैं अपने अप्रूवर को। तो हम यहाँ रखते हैं डियर सर मैम प्लीज अप्रूव द ऑनबोर्डिंग
ऑफ अब यहाँ पे मैं सपोज नाम दिखाना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेलेक्ट फील्ड टाइप, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट अगर अपना सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरे पास उसकी फील्ड्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एम्प्लॉय फील्ड्स, और मुझे उसका नाम चाहिए, तो एम्प्लॉय हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, उसका नेम ले लेते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय नेम। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ऑफ एम्प्लॉय नेम, प्लीज अप्रूव द ऑनबोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉय, एंड दैट्स इट। इतना ही मैं अगर अब यहाँ पे रखता हूँ, थैंक यू, यहाँ पे एक मैसेज, और इसको हम क्या कर देते हैं गाइस, सेव कर देते हैं। तो ये एक अपने टेम्पलेट बना ली, और इस टेम्पलेट को हम यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए मैं वापस से अपने अप्रूवल प्रोसेस पे जाता हूँ, इस पे आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ऑनबोर्डिंग मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ऑनबोर्डिंग टेम्पलेट। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, अब जो ये सामने आपके पेज है, सेलेक्ट द फील्ड डिस्प्ले ऑन द अप्रूवल पेज लेआउट, तो जो बंदा अप्रूवर है हमारा, उसको आप दिखाना चाहते हो उस रिकॉर्ड की कौन सी फील्ड दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं एम्प्लॉय नेम तो जरूर दिखाना चाहूँगा उसे, जो भी अप्रूवर होगा वो देखेगा कि भाई एम्प्लॉय का नेम क्या है। एनुअल पैकेज हम उसे जरूर दिखाएंगे कि ये एनुअल पैकेज है, ये हम उसको मैसेज में भी पास कर सकते थे वैसे, जो हमने ईमेल का टेम्पलेट बनाया था। और उसका एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे उसको शो करा देता हूँ, ठीक है, और उसका मैं रिकॉर्ड टाइप शो करा देता हूँ, ठीक है। ओनर हम रहने देते हैं अभी के लिए। अच्छा, ओनर हमेशा इंक्लूड होगा उसमें कि ओनर कौन है, तो ये आप मैंडेटरी है, तो ओनर को आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, स्पेसिफाई इनिशियल सबमिटर। इनिशियल सबमिटर आपका कौन होगा, ओनर होगा एक, तो जो भी उस रिकॉर्ड का ओनर है। और अगर आपको कोई सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं, पब्लिक ग्रुप वगैरह, रोल, हिरार्की, यूज़र, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो भी आपका इनिशियल सबमिटर होंगे। तो सपोज़ मैं इसके साथ एडमिन को भी रख लेता हूँ, जो मेरा एडमिन है, और उसको सेव कर देते हैं। तो अभी मेरा अप्रूवल प्रोसेस तो यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे एक हमसे पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू डू नाउ। तो येस, आई वुड लाइक टू क्रिएट एन अप्रूवल स्टेप नाउ। अगर आपको अप्रूवल स्टेप अभी क्रिएट करना है तो आप अभी बना सकते हो, नहीं करना है तो हम उसको लेटर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, आई विल डू इट लेटर, और मैं आपको पेज पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मेरा ये प्रोसेस बना है, ठीक है। ओके, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने ये वाला प्रोसेस बन के आ गया, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग अप्रूवल प्रोसेस, और ये मेरा अभी क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। तो अभी के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने स्टेप ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू अप्रूवल स्टेप पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं अप्रूवल स्टेप बना लूँगा अपना। तो पहला स्टेप अपना क्या है कि अगर उसकी सैलरी जो है, इफ़ एवरेज सैलरी, एवरेज पैकेज जो है, सॉरी एनुअल पैकेज जो है, पैकेज ग्रेटर देन है 6 लाख से, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन चेक कराएंगे। क्या कंडीशन चेक कराएंगे कि अगर उसका एनुअल पैकेज ग्रेटर देन है 6 लाख से, और इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब उस केस में हम क्या करेंगे कि हमें अपना अप्रूवर सेलेक्ट करना है, अप्रूवर। तो सब लेट सबमिटर चूज द अप्रूवर मैनुअली ऑटोमेटिकली असाइन द क्यू, की असाइन क्यू को हो जाए। वो क्यू एक बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ यूज़र होता है, उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल यूज़र होते हैं क्यू के अंदर। तो हमें किसी क्यू को असाइन करना है, क्यू को भी कर सकते हैं, या फिर हम खुद से असाइन करना चाहते हैं, खुद से सेटअप कंडीशन सेट करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली कि उसी बंदे को चला जाए, जैसे मेरी वो रिकॉर्ड की कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो मेरा उस बंदे को चला जाए। तो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको जब क्वेश्चन दिखाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ग्रेटर देन 6 लाख पे वो मैनेजर के पास जाए, ग्रेटर देन 9 लाख पे वो सीनियर मैनेजर के पास जाए, और ग्रेटर देन अगर 12 लाख है तो वो आपका डायरेक्टर के पास जाए। तो इस केस में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, अपना यूज़र खुद से सेलेक्ट करेंगे, और वो अपना कौन होगा, मैनेजर होगा। तो मैनेजर है अपना अमन शर्मा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है।
तो हमने अभी पहला एक्शन अपना बना दिया। ओके, इसको कैंसिल करते हैं, अभी हमें कोई स्टेप वगैरह ऐड नहीं करना, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इफ़ एनुअल पैकेज इज ग्रेटर देन 6 लाख, इसके लिए हमने क्या है कंडीशन सेट कर दी और अमन शर्मा के पास वो हमारा चला जाएगा। एक और अप्रूवल स्टेप इस बार हम ऐड करेंगे, वो किसके लिए ऐड करेंगे, अगर ग्रेटर देन 9 लाख होगा, इफ़ एनुअल पैकेज इज ग्रेटर देन 9 लाख। ठीक है गाइज, तो 9 लाख के लिए हम करेंगे इस बार, नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, ये गाइज यूनिक नेम का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस नेम से पहले बनाया हुआ है सेम। तो नेक्स्ट है अपना एनुअल पैकेज इज ग्रेटर देन 6 लाख, नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी हमको कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी अपनी, तो हम कंडीशन ऐड कर देते हैं कि जो एनुअल पैकेज है मेरा, अगर वो ग्रेटर देन है 9 लाख से। नेक्स्ट करते हैं, अप्रूव ऑटोमेटिकली असाइन टू अप्रूवर यूज़र, इस बार अपना कौन हो जाएगा, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर। ठीक है, अंकित। तो इसको सेव कर देते हैं। अब अपना एक और स्टेप ऐड करते हैं, तीसरा स्टेप जो होगा हमारा वो क्या होगा कि अगर अपना इस बार पैकेज है ग्रेटर देन 12 लाख, 12 लाख से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टर को सेंड कर देंगे। यहाँ पे चेक करा लेते हैं कि अगर एनुअल पैकेज ग्रेटर देन है 12 लाख से, तो इस बार हमारा किसके पास चला जाएगा, डायरेक्टर के पास चला जाएगा। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टर। तो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो असाइन हो जाएगा इन अप्रूवर्स को। ठीक है, तो ये जो अभी ये वहाँ पे एक स्क्रीन आई थी जिसमें आप पूछ रहा था कि आप क्या करना चाहते हो, कोई अगर टास्क वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो जैसे ही वो आपका रिकॉर्ड सबमिट होगा। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे पेज पे कि 3 एक्शन मैंने यहाँ पे बना दिए। सपोज करो मैं कि पहला बंदा जब मेरा अप्रूव करे और उसी केस में मैं कुछ अप्रूवल स्टेप ऐड करना चाहता हूँ कि ये इसके अप्रूवल के बाद मेरा स्टेटस ये हो जाए या ईमेल चला जाए या कुछ फील्ड अपडेट हो जाए या फिर कोई आउटबाउंड मैसेज, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ऐसे सिमिलरली मैं हर तीनों के स्टेप पे कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अभी के लिए हम इन तीनों पे कुछ ना करके हम फाइनल अप्रूवल स्टेप अपना ऐड कर देते हैं, एक्शन ऐड कर देते हैं सॉरी। और फाइनल में हम क्या करेंगे कि जैसे ही मेरा यहाँ से अप्रूव होता है रिकॉर्ड, उस केस में मैं फाइनल अप्रूवल पे अपनी एक फील्ड अपडेट कर दूंगा, फील्ड अपडेट ऑन अप्रूवल। अप्रूवल पे हम फील्ड अपडेट कर देंगे और फील्ड हम कौन सी अपडेट करेंगे, ऑन बोर्डिंग स्टेटस, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसको हम क्या कर देंगे, अप्रूव मार्क कर देंगे, सेव कर देते हैं। और आपका रिजेक्शन के केस में भी हम क्या करेंगे, फील्ड अपडेट कर देंगे, फील्ड अपडेट ऑन अप्रूवल की जगह इस बार क्या कर देते हैं, रिजेक्शन। और इसको क्या मार्क कर देंगे, ऑन बोर्डिंग स्टेटस पे जाके रिजेक्टेड मार्क कर देंगे, सेव कर देंगे। तो हमने क्या करा, जैसे ही मेरा अप्रूव होगा तो हमने उसको अप्रूव मार्क कर दिया, रिजेक्ट के केस में रिजेक्ट मार्क कर दिया फील्ड को, और वो चेक भी कर लेंगे। अच्छा, हम कोई ईमेल वगैरह भी सेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो सारा कितना भी बड़ा हम अप्रूवल प्रोसेस अपना बना सकते हैं। तो एक बेसिक हमने क्राइटेरिया सेटिस्फाई कराया है यहाँ पे, एंट्री क्राइटेरिया। उसके बाद जब वो कंडीशन जिस भी हिसाब से सेटिस्फाई होती जाएगी वो उस पर्टिकुलर यूज़र को जाता जाएगा अप्रूवल, और उसके बाद जब वो अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा तो अपने फील्ड अपडेट होते जाएंगे। तो जब ये अप्रूवल स्टेप जितने भी हैं हमारे ख़त्म होंगे तो हमारा जो भी फाइनल अप्रूवल एक्शन होगा वो अपना परफॉर्म हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ और एक बार हम इसको चेक भी करेंगे। ओके, तो ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो अपना यूज़र है। हम पहले अमन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो अमन जो अपना यूज़र है, इसकी ईमेल आईडी पे एक ईमेल भी जाएगा जब अपना रिकॉर्ड सबमिट होगा, क्योंकि हमने वो एक टेम्पलेट बनाया था स्टार्टिंग में।
तो अब इसको चेक करते हैं, एक एम्प्लॉय बनाते हैं, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं यहाँ पे और उसकी कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। तो रिकॉर्ड टाइप उसका टेक्नीशियन रखते हैं क्योंकि हमारे लिए वो मैंडेटरी है सेटिस्फाई कराना कंडीशन। और यहाँ पे हम नाम रखते हैं उसका सपोज कार्तिक तोमर, ठीक है। और आधार नंबर यहाँ पे हम इस डाल देते हैं कुछ। अच्छा, एनुअल पैकेज हम इसका इस बार क्या रखते हैं 7 लाख रखते हैं, तो ग्रेटर देन 6 लाख वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी अपनी। और एक्सपीरियंस 2 और ऑनबोर्डिंग स्टेटस इन प्रोग्रेस। सेव करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा यहाँ पे आप देखोगे रिलेटेड में अगर जाके तो एक अपने पास ऑप्शन है अप्रूवल हिस्ट्री चेक करने का। तो अभी अप्रूवल हिस्ट्री यहाँ पे कुछ भी नहीं क्रिएट हुई है, बट मैं इस रिकॉर्ड को क्या करता हूँ अब सबमिट करता हूँ अप्रूवल के लिए। प्लीज़ अप्रूव एक मैसेज के साथ और इसको सबमिट कर देता हूँ। तो अगर इस पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो वो सब अप्रूवल के लिए जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अप्रूवल हिस्ट्री में वो चला गया अप्रूवल के लिए। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, ये वाली ग्रेटर देन 6 लाख वाली। यहाँ पे आप देखोगे स्टेटस अभी क्या है, पेंडिंग है अभी, यानी कि इस बंदे ने कोई भी, यानी अमन शर्मा को असाइन हुआ है। आप देख रहे हो अमन शर्मा ने कोई भी एक्शन इस पर नहीं लिया है। और किसने सबमिट किया था, ये मैंने सबमिट किया था, ठीक है। तो टाइम वगैरह जब भी सबमिट हुआ वो सब यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, पहले तो मैं अमन के रिकॉर्ड में लॉगिन करूँगा और अमन की एक बार मैं ईमेल आईडी भी चेक कर लेता हूँ। तो ये ईमेल आईडी है और इसमें इसको रिफ्रेश करूँगा अगर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ईमेल ऑनबोर्डिंग का एक बार मेरे पास मेल आया हुआ है। इसको मैं अगर ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने मैसेज आ रहा है, डियर सर मैम प्लीज़ अप्रूव ऑनबोर्डिंग ऑफ कार्तिक तोमर। तो ये कार्तिक तोमर यहाँ कैसे आया, क्योंकि हमने वो फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ किया था। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, अमन के रिकॉर्ड में लॉगिन कर लाता हूँ। तो अमन शर्मा पे मैं लॉगिन करता हूँ। तो अमन शर्मा में मैंने लॉगिन कर लिया और एम्प्लॉय यहाँ पे आप देख रहे हो नोटिफिकेशन भी आया हुआ है उसको। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे, आदर्श बाशियान इज रिक्वेस्टिंग अप्रूवल फॉर एम्प्लॉय नेम क्या है कार्तिक तोमर, एनुअल पैकेज क्या है उसका 7 लाख, एक्सपीरियंस क्या है उसका 2 साल और रिकॉर्ड टाइप भी उसका यहाँ पे आ गया। तो अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है, आपको याद होगा हमने लेआउट पे ये 4 चीज़ें ऐड करी। तो अगर मैं इस पर नोटिफिकेशन पे, ये अमन का यूज़र है तो अमन को गया है, तो अमन को नोटिफिकेशन आ गया। अब मैं इस पर अगर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको अप्रूव कर दूं या रिजेक्ट कर दूं या रीअसाइन कर दूं। तो मैं अपने देखो यहाँ पे सबमिटर का कमेंट भी आया हुआ है प्लीज़ अप्रूव। तो अगर मैं इसको, अब देखो ये सारी कंडीशन, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे दिखाई थी ना, आपको याद होगा एम्प्लॉय नेम, एक्सपीरियंस, ओनर, एनुअल पैकेज और रिकॉर्ड टाइप उस वाले लास्ट वाले पेज पे, ठीक है। तो अभी ये पेंडिंग है। अगर सपोज करो मुझे सब सही दिख रहा है कि चलो ठीक है 2 साल का एक्सपीरियंस 7 लाख का पैकेज तुम दे रहे हो तो दे दो, कोई नहीं, मैं अप्रूव कर रहा हूँ इसको। तो अगर मैं इसको अप्रूव करता हूँ अप्रूव्ड मैसेज के साथ, और अगर मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं रिजेक्ट भी कोई कमेंट डाल के उनको, सपोज करो मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ गलत लग रहा है, तो मैं रिजेक्ट करूँगा और यहाँ पे कमेंट डाल दूंगा जिससे कि मेरी टीम को समझ आ जाए कि अच्छा ये रीज़न है इसलिए सर ने वो रिजेक्ट कर दिया। तो अभी मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। तो ये मैंने अप्रूव कर दिया। लॉग आउट करते हैं अमन से और हम दोबारा से लॉगिन करेंगे और उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाके देखेंगे इस बार की ऑन बोर्डिंग स्टेटस उसका क्या हो गया है, ठीक है। तो मैं अपना ऐप ओपन कर लेता हूँ और वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो हमने जो रिकॉर्ड बनाया था कार्तिक तोमर बनाया था। तो ऑनबोर्डिंग स्टेटस इस पर देख रहे हो क्या है गाइस, अप्रूव हो गया जैसे ही उसने वहाँ से उसको अप्रूव किया। रिलेटेड में मैं जाता हूँ एक बार, तो रिलेटेड में आप देख रहे हो 3/28 पे उसने इसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया, ठीक है गाइस। इसको मैं व्यू ऑल अगर करता हूँ, यहाँ पे आप देख भी सकते हो 3/28 पे इसको अप्रूव कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रूवल प्रोसेस का आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस में, कुछ भी सिनेरियो आपको क्रिएट करना है। देखो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ मैंने बनाई है, मल्टीपल बहुत कॉम्प्लेक्स भी इसको बना सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब सपोज करो मैं कोई एक और यहाँ पर रिकॉर्ड बना देता हूँ, उसमें हम उसका पैकेज कुछ और ज़्यादा बड़ा कर देता है। तो नेक्स्ट करता हूँ, एक और रिकॉर्ड बनाता हूँ मैं, सपोज यहाँ पे शिवम रावत, ठीक है, और यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं और एनुअल पैकेज हम सपोज उसका रख देते हैं इस बार 14 लाख रख देते हैं, ठीक है।
और इसको एक्सपीरियंस 2 कर देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है, और इसको सबमिट कर देते हैं अप्रूवल के लिए। तो इस बार देखेंगे कि वो हमारा किसके पास जाएगा, प्लीज़ अप्रूव, ठीक है, सबमिट करता हूँ। रिलेटेड में जाते हैं तो अमन शर्मा के पास गया, ठीक है, सबसे पहले क्योंकि ग्रेटर देन 6 लाख की कंडीशन लगी हुई है तो अमन शर्मा के पास गया। अमन शर्मा जब उसको अप्रूव कर देगा तो वो किसके पास जाएगा, जो दूसरा अपना यूज़र था। तो इसको भी सिनेरियो को मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, पहले अमन शर्मा को मैं मेल दिखा देता हूँ। अमन शर्मा को मेल भी आ गया होगा, दोबारा से ये आ गया, ठीक है, शिवम रावत का इस बार मेल आ गया। वापस से जाते हैं और हम क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं इस बार दोबारा से अमन शर्मा में। तो उसको नोटिफिकेशन आ गया होगा यहाँ पे गाइज, ये आ गया नोटिफिकेशन। देखो पिछली बार जब उसने अप्रूव किया था तो यहाँ पे वो नोटिफिकेशन भी आ रहा है, अप्रूवल रिक्वेस्ट फॉर द एम्प्लॉइज अप्रूव, ठीक है। ये इस बार शिवम शर्मा के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आया, मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ, अप्रूव फ्रॉम माय साइड, ठीक है। चलो मैंने अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस से, अभी भी देख रहे हो इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। क्यों है पेंडिंग, क्योंकि अब वो क्या करेगा, अमन शर्मा के बाद अब वो दूसरे यूज़र के पास जाएगा। दूसरा यूज़र अपना कौन है, जो अपना सीनियर मैनेजर है, क्योंकि कंडीशन तो उसकी भी सेटिस्फाई हो रही है, अमाउंट ही इतना बड़ा है, वो 9 लाख से अब उसमें भी जा रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे अपना ऐप ओपन करूँ और आपको उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे अभी स्टेटस दिखा दूँ कितना है, तो मैं एम्प्लॉय पे जाता हूँ और शिवम रावत का रिकॉर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो अभी भी स्टेटस इन प्रोग्रेस है, अप्रूव नहीं हुआ गाइस। लेकिन यहाँ पे मैं अगर जाऊँ तो अप्रूवल हिस्ट्री में आप देख रहे हो कि अमन शर्मा ने तो उसे अप्रूव कर दिया, बट अब किसके एंड पे पेंडिंग है, अंकित तिवारी के एंड पे पेंडिंग है, क्योंकि अमाउंट उसका है 14 लाख, तो वो 9 लाख से भी ग्रेटर देन है, तो इस वाले अप्रूवल स्टेप में भी वो जाएगा रिकॉर्ड। तो अब अंकित तिवारी से मुझे क्या करना होगा, उसको अप्रूव करना होगा। तो मैं यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ वापस से अंकित तिवारी के रिकॉर्ड में, और फाइनल अप्रूवल स्टेप जब हो जाएगा, जब अपना स्टेटस अपडेट होगा गाइस। तो मैं अंकित पे लॉगिन करता हूँ, इसको नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अमन शर्मा इज रिक्वेस्टिंग, अब अमन शर्मा है वहाँ पे सबमिटर, ठीक है। तो अमन शर्मा, अब मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, अप्रूव कर देता हूँ, अप्रूव फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो ये मैंने अंकित के एंड से भी इसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। बट अगर आप अभी भी देखोगे गाइस तो अभी भी उसका स्टेटस पेंडिंग है। अभी भी स्टेटस उसका क्यों पेंडिंग है, क्योंकि वो अमाउंट 14 लाख है, तो वो 13 लाख वाले क्राइटेरिया में इस बार चला गया। तो अंकित ने अप्रूव करा, ठीक है। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, दोबारा से जाते हैं अपने उस रिकॉर्ड पे जाएंगे और हम उसको चेक करेंगे कि अभी उसका क्या है स्टेटस। तो अपना वापस से अपना ऐप ओपन करते हैं और अपना वो रिकॉर्ड ओपन करके देखेंगे कि उसका स्टेटस अभी क्या है। ऑनबोर्डिंग स्टेटस, सॉरी एम्प्लॉय पे जाते हैं, शिवम रावत का अपना रिकॉर्ड ओपन कर लेते हैं। अभी भी इन प्रोग्रेस है गाइस, अभी भी अप्रूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अमाउंट देख रहे हो 14 लाख था, तो वो तीसरा क्राइटेरिया भी उसने स्टेप में वो चला गया। अगर मैं देखो डायरेक्टली इसका अमाउंट सपोज करो, स्टार्टिंग से जब मैंने आपको दिखाया था कि 7 लाख रखा था, तो वो बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट हुआ था, जिसके क्राइटेरिया में वो सेटिस्फाई हो रहा था। बट अगर आप अमाउंट ग्रेटर रख रहे हो तो नीचे के अगर स्टेप फुलफिल हो रहे हैं तो वो नीचे भी जाएगा। इस तरीके से अगर आपने अप्रूवल प्रोसेस अपना बना रखा है तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि अमन शर्मा ने अप्रूव करा, अंकित तिवारी ने अप्रूव कर दिया। अब आकाश के एंड पे जो डायरेक्टर है इसके एंड पे वो पेंडिंग है, ठीक है। इन दोनों ने उसको क्या कर दिया, अप्रूव। टाइम भी आ रहा है 3:31 पे इसने अप्रूव करा, इस पे इसने अप्रूव करा, ठीक है। चलो अब आकाश के रिकॉर्ड में हम लॉगिन करेंगे और उससे हम उसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फाइनल एक्शन परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस बार आकाश में लॉगिन कर लेते हैं। इसको नोटिफिकेशन आया हुआ होगा गाइस, ये आया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, अप्रूव।
अप्रूव्ड, यहाँ पे मैंने इसको अप्रूव कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे पेंडिंग नहीं रहेगा, स्टेटस अप्रूव हो गया, क्योंकि फाइनल स्टेप ये इसी को परफॉर्म करना था, इसने कर दिया। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और वापस से लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ कि आपका जो स्टेटस है वो उस रिकॉर्ड पे इस टाइम पे अप्रूव हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं वापस से जाता हूँ एयरलाइन रिजर्वेशन, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, शिवम रावत का ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड ओपन कर लेता है। तो यहाँ पे स्टेटस क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया, क्योंकि वो फाइनल जो स्टेप था अपना परफॉर्म हो गया और उसने उसको फील्ड को अपडेट कर दिया। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ से सबमिट हुआ, इसने अप्रूव किया, फिर इसने अप्रूव किया, फिर आकाश ने उसको अप्रूव कर दिया। अब ये मेरा रिकॉर्ड क्या हो गया, फाइनली अप्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्टेप ऐड करके अपना अप्रूवल प्रोसेस बना सकते हो। दुनिया भर की जितनी भी आपको कंडीशन डालनी है वो डाल सकते हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने समझाने की कोशिश करी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट लेक्चर भी अपना ऑटोमेशन के ऊपर ही है, तो फ्लो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।